देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य ने, यानी कोई आदमी है 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए उधार लिया तथा 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपया नगद तथा शेष रकम के बदले अपनी घड़ी क्या कर दिया, दे दिया है। तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। घड़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमें क्या करना है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात कर लेना है। अब ब्याज ज्ञात करना है तो 600 रुपया तो ये लिया था बेचारा, 600 रुपया लिया था, 550 रुपया दिया, अब बाकी जो बचा है उसके दर पर घड़ी दिया है तो वही रेट हो जाएगा उसका। ठीक, तो इसके लिए 7% दिया है तो फार्मूला यही अपनाना है, शॉर्टकट। देखिए इस 7% दिया है मतलब ये जो 100 जो है मूलधन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। देखिए 100 जो है मूलधन है, 100 मूलधन है वो 600 के बराबर है। ठीक, 600 के बराबर है तो एक बराबर हो जाएगा 6। ठीक, एक यूनिट बराबर 6 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर 6 मतलब 7 यूनिट बराबर 7 छक्का 42। तो यसाई जो होगा इसका 42 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 1 साल का है और पूछ रहा है 5 साल का। 5 साल के अंत में साधारण ब्याज है तो यसाई जो हो जाएगा 5 से गुणा कर देंगे, मिलेगा 210 मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि ये 550 रुपया दिया, लेकिन ये क्या है, ब्याज है और लिया कितना है, तो ये क्या होगा, टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट होगा 600 प्लस 210 बराबर क्या हो जाएगा 810। अब 810 रुपया तो इसका क्या हो गया, टोटल रुपया उसे देना था और देकर आया कितना 550 रुपया। 550 रुपया दिया तो अभी कितना उसको देना है, अभी देना कितना है भाई, अभी देना कितना है 260 रुपया। 260 रुपया ही देगा ना, 60 रुपया देगा, हो जाएगा 600, हाँ कितना देगा 550 रुपया घटा देते हैं तो मिलेगा कितना 260 रुपया। अब 260 रुपए की दर पर अपनी घड़ी दिया है, 260 रुपए की दर पर अपनी घड़ी दे दिया है तो इसका जो रेट होगा, उसका कीमत जो होगा घड़ी का 260 रुपया ही तो होना है वहां, भले ही लाखों रुपए की घड़ी हो, लेकिन यहाँ 260 रुपए के बदले दिया है तो 260 रुपया ही होगा।